सब लोग। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। चलिए आज की कहानी देखते हैं। एक दफ़ा एक जंगल में प्यारी चिड़िया रहती थी। वो बहुत प्यारी चिड़िया थी और उसका नाम था रानो चिड़िया। वो अब पढ़ाई ख़त्म कर कर घर में रहती थी और उसके लिए उसके माता पिता एक रिश्ता ढूंढ रहे थे। रानो बेटा, खाना खाकर तैयार हो जाना। तभी रानो को देखने के लिए लोग आते हैं और उसे नापसंद कर कर चले जाते हैं। रानो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो बहुत बदसूरत थी, इसलिए वो पसंद नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। रानो को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया उस पेड़ के पास जाती है जो सबको नेल पॉलिश देता है और वो नेल पॉलिश से सब लड़कियाँ खूबसूरत बन जाती है। वो पेड़ बहुत घमंडी था और वो पेड़ गरीबों से बहुत नफरत करता था। ए बदसूरत चिड़िया, तुम फिर से आ गई। तुम गरीब हो, यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत है नेल पॉलिश की। मैं तुमसे रोज कहता हूँ कि यहाँ से चली जाओ। मुझे अमीर चिड़िया को ही देना है नेल पॉलिश और तुम्हारी बदसूरती मुझे ना आ जाए। जाओ यहाँ से। रोज़ उस पेड़ के पास अमीर चिड़िया आती थी और नेल पॉलिश लेकर बहुत सारी बातें कर कर जाती थी। उससे पेड़ बहुत खुश हो जाता था। अगले दिन सुबह रानो पेड़ के पास फिर से चली आती है। फिर वो वही बात कहती है कि मुझे नेल पॉलिश दे दो, मुझे खूबसूरत बनना है और मेरी शादी नहीं हो रही है। शायद मैं नेल पॉलिश लगा लूँगी तो लोग मुझे पसंद करेंगे और मेरी शादी हो जाएगी। पेड़ दूसरी बार भी उसे नेल पॉलिश नहीं देता और अमीर अमीर चिड़ियों को ही नेल पॉलिश देता है और उनसे हंसी खुशी बात करता है। फिर एक दिन रानो फिर से आती है और देखती है कि एक रानी नेल पॉलिश लेकर जा रही होती है और ये सब देख रानो दंग रह जाती है कि ये मुझे क्यों नहीं दे रहे, इसे दे रहे हैं। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? ठीक है, मैं इसी रानी से थोड़ी सी नेल पॉलिश पूछकर लगा लेती हूँ। फिर रानी वो नेल पॉलिश लेकर अपने घर जा रही होती है और रानो उसका पीछा पीछा करते हुए आती है। काश ये रानी मुझे थोड़ी सी नेल पॉलिश ही दे दे। मैं इस नेल पॉलिश को लगाकर खूबसूरत बन जाऊंगी और लोग मुझे पसंद करेंगे और मेरी शादी हो जाएगी। अब मुझे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। अब रानो उस रानी के घर की ओर आ गई थी और उनकी बातें सुनने लगती है। पता नहीं वो अंदर क्या कर रही होगी। इतना बड़ा घर है इनका तो। अरे वाह, ये तो रानी है। काश वो मुझे थोड़ी सी नेल पॉलिश ही दे दे। क्या मैं अंदर जाऊं? नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। वो बाहर आएगी तो मैं उसे पूछ लूंगी। अरे मीना, ये तो नेल पॉलिश जादुई लगती है। हम एक काम करेंगे, उस पेड़ को हम तोड़कर उसकी राख बनाकर पी लेंगे। लगता है वो जादुई पेड़ बहुत बड़ा है। हम उसे तोड़कर जलाकर उसकी राख पी लेंगे। हम शायद खूबसूरत हो जाएंगे। इनकी बातें सुनकर दौड़ी दौड़ी रानो पेड़ के पास आती है और पेड़ को सारी बात बताती है। पेड़ भाई, तुम्हारी जान खतरे में है। मैंने अभी अभी रानी के मुंह से सुना है कि वो तुम्हारा कत्ल कर देंगे और तुम्हें जलाकर वो राख पी लेंगे। अपना ख्याल रखना तुम। पेड़ उसकी बात हरगिज़ नहीं सुनता और उसको वहाँ से चले जाने को कहता है और कहता है कि तू बहुत बदसूरत है। रानो मायूस होकर वहाँ से चली जाती है अपने घर। कालू ने बिल्कुल सही आइडिया दिया है। मैं जाऊंगी और पेड़ तोड़कर उसकी राख पी लूँगी और मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत बन जाऊंगी। रानी कुराड़ी लेकर पेड़ के पास जाती है और पेड़ उस
तभी पेड़ अपना जादू इस्तेमाल करता है और रानी को वहीं मार गिराता है और वो जलकर मर जाती है। बेचारी रानो मुझे सही कहती थी, वो बहुत अच्छी चिड़िया है। रानो तुम आ गई। हाँ, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, कल तुम सही कहकर गई थी कि रानी मुझे मारने के लिए आएगी, और वो आई भी थी और उसका मैंने बुरा हशर बना दिया। और मुझे तुम माफ़ करना। ये सारे नेल पॉलिश तुम ले जाओ। लो मेरी बेटी, ले जाओ, ये सब ले जाओ। तुम बहुत खूबसूरत बन जाओगी और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। रानो नेल पॉलिश लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रानो बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसकी शादी एक बड़े से घर में हो जाती है। वो बहुत खुश रहते हैं। रानो तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरी तो किस्मत ही खुल गई कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। मैं तुम्हें मेरे घर में रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।